बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक शॉर्ट हिस्ट्री बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तारीख बहुत पुरानी है। कदीम बाबली तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। बाद में ग्रीक और इंडियन मैथमेटिशियन ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काम किया। अ फेमस मुस्लिम मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी 9th सेंचुरी में अलजबरा की बुनियाद रखी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मुनज़्ज़म तरीके से हल करने के असूल बयान किए और उनका इजाद किया हुआ फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ है। फिजिक्स में किसी चीज़ की स्पीड, हाइट और मोशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होती है। इंजीनियरिंग में मशीनों के डिज़ाइन, ब्रिड्ज के डिज़ाइन, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस में भी प्रॉफिट, लॉस और कॉस्ट के प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। क्वांटिटीज़ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c belongs to real number, a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called a standard form of the quadratic equation in xk। अब ये जो फार्म है ये स्टैंडर्ड फार्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब भी आ जाए राइट आ स्टैंडर्ड फार्म ऑफ इक्वेशन, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा तो आपने लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें जो दो कंडीशंस बताई हैं, ए एंड बी जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। इसकी क्या रीज़न है? अगर ए जीरो होता है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब वन डिग्री इक्वेशन बन गई है तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसमें अगर b को जीरो कर दिया जाए तो ये टर्म जीरो बन जाएगी। क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब है तो क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक में b जीरो हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिखना होगा। 3x माइनस वन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब हम या तो 2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आए या इन दोनों को राइट साइड पे ले जाए। अगर दोनों को राइट साइड पे ले जाएंगे इधर आएगा जीरो, 2x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 3x प्लस वन के। अब ये जो राइट साइड है इस होल को लेफ्ट पे ले आए, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन और लेफ्ट साइड पे जो साइड है उसको राइट साइड पे ले जाएं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से कुछ टर्म्स अगर अदर साइड पे ले जाएं फिर तो उसके साइन चेंज होते हैं। अगर होल की होल साइड अदर साइड पे चली जाए तो फिर चेंजिंग नहीं आती। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करना है सेकंड, 2x इंटू x प्लस वन इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस थ्री। ब्रैकेट साफ करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करना, 2x स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे 2x
4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा प्लस 12। दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले आना है। 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 6x आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के। अब ये देखना है कि इसमें कुछ कॉमन है। हाँ, इसमें 2 कॉमन है। x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 को अदर साइड पे ले जाएंगे। ये क्या होगा? माइनस होगा, प्लस होगा, डिवाइड होगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो अदर साइड पे जाके डिवाइड होती है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड पे डिवाइड होगा। अब 0 डिवाइड बाई 2 0 के इक्वल आ जाएगा। x² माइनस 3x माइनस 6 के। ये किस फॉर्म में आ गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। थर्ड पार्ट, 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7 के। 2x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फोर्थ पार्ट, 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x² के। 4 से मल्टीप्लाई करें 12x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इज इक्वल टू 9x²। अब दोनों वैल्यूज को अदर साइड पे ले जाएं, यहाँ 0 आ गया। 9x² माइनस 12x प्लस 8 के। इंटरचेंज करते हैं। 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कोई चीज़ कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, तो यही फॉर्म आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिफ्थ पार्ट, 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x के। इसमें कंडीशन बताई गई है x इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको खत्म करना है, यानी ये फ्रैक्शन में ना रहे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, दोनों का एलसीएम x ही आता है, मल्टीप्लाई बाय x। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे तो ये आ जाएगा x इंटू 2x प्लस x इंटू 1/x इंटू x इंटू 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 और x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x² प्लस ये आपस में कैंसिल 1, इधर आ जाएगा 5x माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा -1 के। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। कोई चीज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x 1 ओवर x के। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में इनका फ्रैक्शन खत्म करना है। एलसीएम लेके भी इसको खत्म किया जा सकता है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस x से। 6x² प्लस 6x के। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस x के। दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए। 6x² प्लस 6x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 से चेंज कर दिए। 6x² प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कोई चीज़ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये गिवन इक्वेशन जो है इसको स्टैंडर्ड, ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।